मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक युवा मित्र ने कहा, गुरु जी मैं खूब पढ़ाई किया हूँ, मैं मैथमेटिक्स से लेकर के पढ़ाई किया हूँ, मैं मैथमेटिक्स में एमएससी किया हुआ हूँ, फिजिक्स मेरा बहुत शानदार है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी बैठता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ, यानी मुझको वह मुकाम नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। घर के लोग कहते हैं जो छोटा मोटा नौकरी मिल रहा है कर लीजिए, पर मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपने फील्ड में कुछ काम करूँ, पर क्या करूँ, कैसे मैं सफल होऊंगा, कहाँ से शुरुआत करूँ और किस तरह से सफलता मुझे मिलेगी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कई तरह की कोचिंग संस्था ज्वाइन किया, कई प्रकार के लोगों से मिला, सब ने एक कहा कि आप एक अच्छे मास्टर बन सकते हो, एक अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, पर मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी जगह में काम करूं जहां मेरी ज्ञान का उपयोग हो, जहां मेरी टैलेंट का उपयोग हो। मैं ऐसे छोटे मोटे यदि काम करने के लिए इतना मेहनत करूंगा तो मैं जीवन भर पछताऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं, कैसे काम करूं, आखिर सफलता की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा, मित्र आप अवचेतन मन की शक्ति को जानते होंगे। तो बोला, गणित में तो मैंने ऐसा कुछ जाना नहीं, पर जीवन में मैंने ये अनुभव किया है कि जब मैं बचपना में जब किसी चीज़ को क्लास में कोई कठिन सवाल दे दिया करते थे हमारे मास्टर शिक्षक, तब मैं उसको रात में चिंतन मनन करते करते सो जाया करता था और स्वप्न में उस सवाल को मैं हल कर लेता था। सुबह उठने के बाद मुझे वो स्वप्न याद आता और मैं वैसे कि वैसी सवाल लिखता हुआ चला जाता और अंत में देखता कि गजब की हो गया कि मेरा वो सवाल तो हल हो गया है। जब मुझे टीचर पूछते कि आपको कौन किसने बताया, तब मैंने कहता कि मैंने खुद को खुद बताया। तब लोग सब मेरी हंसी उड़ाते, मजाक करते, बोलते कि खुद को खुद ने पढ़ाया, खुद को खुद ने बताया। और इस तरह से लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे और मैं इस मार्ग को बंद कर दिया, क्योंकि मुझको भी लगने लगा कि कहीं मेरे ये अंदर में कुछ दिमागी लोचा तो नहीं हो गया है। पर मैं भीतर ही भीतर इस बात को जानने लगा कि मैं जब किसी चीज़ में उलझ जाता हूँ तब मेरे अंदर कुछ तो है, कुछ तो खास है, कुछ तो ऐसा है कि मेरे उस चाहे गए चीज़ को वो पूरा कर देता है, मेरे द्वारा मांगे गए चीज़ को वह पूरा कर देता है, मेरी चाहत को, मेरी कल्पना को, मेरी आंसर वो दे देता है जिसकी मुझको तलाश रहता है। क्योंकि मैं शुद्ध मन से अपने भीतर में उसको मनन करता और मैं सो जाता था। मित्र, आप जो बचपना में करते थे उसी को हम अवचेतन अवधारणा बोलते हैं। जब आप अपने शरीर को शिथिल करके, मन को शांत करके, मन को निर्द्वंद करके, मन के अंदर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चनवाचक प्रश्न ना रखे, कोई प्रश्नवाचक चीजें ना रखे, कोई नकारात्मक भाव ना हो, अंदर का जब द्वंद्व समाप्त हो जाए और आप एक दिशा में यदि काम करो, एक चीज पर फोकस कर दो, तो आपके अंदर की अनोखी शक्ति आपको सफल बना देता है, आपको सफल बना देता है। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर ने हमारे अंदर एनर्जी का कुछ इस तरह से पावर रखा है कि जब जब हम जो जो एनर्जी की मांग करते हैं वो तब तब हमें वो एनर्जी हमें दे देता है। बस ये है कि हमें जानना है और हमें मांगना है और उसको फॉलो करना है, यानी हाथ में हाथ धर के नहीं बैठना है। जो संकेत मिले हम उस संकेत की दिशा में चल पड़े, फिर आपका सफल होना तय है। तब कहा कि हम किस तरह से अपने आप को समझें और सोचें कि मैं कैसे जानूंगा और किस तरह से मैं बात करूंगा, किस तरह से मैं संवाद करूंगा कि सफलता मुझे प्राप्त हो। तब मैंने अपने उस युवा से जो कहा, मैं आपसे वह बात करता हूं। मित्र, सबसे पहले तो आप 100% यह भरोसा कीजिए, यह विश्वास कीजिए, यह यकीन कीजिए कि ईश्वर ने आपके भीतर में गजब की बुद्धिमत्ता दिया है। आपका ब्रेन उस ईश्वरीय शक्ति के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आप जितना ज़्यादा वर्कलोड डालोगे अपने ब्रेन पर, आपका ब्रेन उतना ही खुलता हुआ चला जाएगा। जैसे एक वर्कआउट करने वाला पतला दुबला सा व्यक्ति पहलवान बन जाता है, खिलाड़ी बन जाता है,
विजय प्राप्त कर लेता है, बलिष्ठ बन जाता है, अति बली बन जाता है, महाबली बन जाता है। वैसे ही जिस अंग को आप जितना ज़्यादा लोड देंगे उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ईश्वर ने आपके बुद्धि को असीम बुद्धिमत्ता से भर रखा है, बस उसको काम देने की ज़रूरत है, उसको आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और दूसरा क्या दे रखा है? ईश्वर ने अपनी प्रज्ञा शक्ति यानी पुरुषार्थ करने की शक्ति, गजब की पुरुषार्थ करने की शक्ति हमारे भीतर ऊर्जा के रूप में दे रखा है। आप अपने उस पुरुषार्थ की शक्ति को, उस परिश्रम की शक्ति को, उस अनोखे शक्ति को यदि आपको यकीन है कि वो आपके पास है और आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिक ही उतना मिलता हुआ जाता है। वह एक अक्षय पात्र है कि आज जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक गिलास है, अब इस गिलास में थोड़ा सा जल दिख रहा है, लेकिन ईश्वर ने कह दिया कि तुम अपनी प्यास बढ़ाओ, ये जल मात्रा बढ़ता हुआ जाएगा, तुम अपनी भूख बढ़ाओ, इसके अंदर में वह भोजन बढ़ता जाएगा। तो मित्र, फिर वह एक अक्षय पात्र की तरह हमारे प्यास के अनुरूप हमारे पानी का स्रोत जो सोता है, झरना है, वो हमको देते रहता है। तो ईश्वर ने एक अद्भुत तरीके से वो प्रज्ञा की शक्ति हमारे अंदर दे रखा है। जितनी ज़्यादा हम पुरुषार्थ करेंगे उतने ही ज़्यादा पुरुषार्थ करने की औकात पैदा हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम अनंत शक्ति से जुड़े हुए हैं। हमारी जो शक्तियाँ हैं यहाँ प्रत्येक रूप में हैं। एक छोटी सी विंडो है, एक छोटा सा स्रोत है, वहाँ से जब वो निकलते रहता है ग्लेशियर, गंगा नदी या कोई भी नदी जब ग्लेशियर से बाहर निकलता है तब क्या लगता है, गोमुख गंगा में जाइए ना, एक ऐसा लगता है कि यार इतनी पतली धार से निकलने वाले ये तो कब का खत्म हो जाएगा, स्टोर होगा वो, पर सदियों से आज तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ग्लेशियर में इतनी पानी जमा है, इतनी राशि जमा है कि वह आज तक निकल ही रहा है। तो ये कि भौतिक पदार्थ की बातें हैं मित्र, फिर यह तो ऊर्जा की बात है। तो ईश्वर ने अपनी अनंत ऊर्जा को हमारी अनंत ऊर्जा से वह कनेक्ट करके रखा है और कहा है कि आप इसका जैसे जैसे उपयोग करते जाएंगे वहां से उस भंडार से वो निकलता हुआ निकल आएगा। तो आपके भीतर क्या हो गया? असीम प्रज्ञा है, पुरुषार्थ है, और उस शक्ति को प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है? बांधना नहीं पड़ता है। बस यही चूक होता है। हमारे युवा मित्र पावर को बांध के यानी एक सीमा में रखते हैं, एक अपने से मुक्त नहीं होना देना चाहते, तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाता है। आपके घर में एक कुत्ता है, आपने उस कुत्ते को बांध दिया है। अब आपके घर में चोर आया, लुटेरा आया, डाकू आया, सशस्त्र लोग आए और आपको मार धाड़ करके लूट लुटा के चले गए, और आपने शेर भी बांध रखा है, कुत्ते भी बांध रखा है, हाथी भी बांध रखा है, सांप भी रखे, सारा चीज है जो एक अपने दुश्मन को नष्ट कर सकता था। आपके घर में मशीन है पर आपने बटन चालू करके नहीं रखा है, आपके घर में सीसी कैमरा है पर आपने बटन चालू करके नहीं रखा है, सारा कुछ है आपके घर में, पर आप वह ऑन करना आप भूल गए। अब ऑन करना भूल गए, अब आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई औकात नहीं, मैं थोथा हो गया हूँ। तो मित्रों, उसको मुक्त करने की जरूरत होता है। जब मुक्त होता है तब उसकी शक्ति प्रकट होता है। जब तक आप उसको खूंटे में बांध के रखते हो, वह बेचारा रहता है, वह बंधा रहता है, वो कमजोर और पुंज होता है। जैसे आप उसे मुक्त करते हो, उसकी दिव्यता का गुण वो प्रकट होने लगता है। तो आपके भीतर में जो प्रतिभा है उसे मुक्त कीजिए, आपके भीतर में जो सद्भावना है उसे मुक्त कीजिए, आपके भीतर में जो प्रेम है उसे मुक्त कीजिए, आपके अंदर में जो पुरुषार्थ है उसे मुक्त कीजिए, बांटिए, संसार में बो दीजिए, लोगों को आप देते जाइए, जिसकी जरूरत है आप उसकी मदद करें। यानी आपका चयन ऐसा हो कि संपूर्णता में सोचिए, नहीं भाई केवल मैं एक ऐसा कंपनी डालूंगा कि सिर्फ मैं बस काम करूंगा, मेरे अंदर और सारा पूंजी मैं ही लूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, तो फिर आपको 1000 हाथ बनाने पड़ेंगे, फिर आपको 1000 आदमी बनना पड़ेगा। फिर रावण तो 10 मुंडी का था, आपको तो 1000 मुंडी का बनना पड़ेगा, लाखों मुंडी का बनना पड़ेगा, फिर आपको लाख व्यक्ति खुद को बनना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अब तो एक आदमी हूं। तो आपको क्या करना होगा? अपनी प्रतिभा को मुक्त करना होगा। आप जितने जरूरतमंद और युवा हैं, वो युवाओं की शक्ति है, उसको नियोजन करना होगा। जब युवाओं की शक्ति नियोजित होगा, सबको लाभ होगा, सबको वर्क मिलेगा,
और उनके सपने आएंगे, उनके ड्रीम आएंगे, उनकी कल्पना आएंगे, उनकी परियोजना आएंगे, उनकी योजनाएं आएंगे, और उसको मुक्त जब करेंगे इस तरह से मुक्त करने का आशय क्या है? अपनी प्रतिभा को समाज में बो देना और लोगों की प्रतिभा को आमंत्रित करना। ये आमंत्रित जब करते हैं तो ईश्वर ऐसे ही 1000 गुना बनकर हमारे पास आता है। तो आपको विश्वास क्या रखना है? पूरी स्ट्रांग, कोई कोर कसर नहीं बचना चाहिए कि आपके अंदर वह प्रज्ञा है, पुरुषार्थ करने की क्षमता है, और एक शक्ति भी है, कल्पना की शक्ति, इच्छा की शक्ति, आत्मबल, और खुद अपने को यदि हम मुक्त करते हैं तब हमें तमाम कठिनाइयों से उठने का, लड़ने का, सफल होने का और बेहतरी करने का जो शक्ति है वो आपके भीतर में है। आपके अंदर में वो दिव्य शक्ति है, उपचारक शक्तियां हैं, सब है जो मदद करने के लिए आते हैं। ये आपको पूर्ण भरोसा के साथ काम करना होगा। जिस समय आप अपनी यह कल्पना में उतार लेते हैं कि वह दिव्य ईश्वर की सत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धिमत्ता एक, जब आप यह अनुभव कर लेते हैं कि उस ईश्वर विराट की प्रज्ञा शक्ति, आपकी प्रज्ञा शक्ति एक, दोनों की एक तार है, आप कल्पना कर लेते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति, दोनों में एक है, और विश्वास, आत्मबल और हार्ड वर्क करने की आप जब कल्पना कर लेते हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने में हो चुका है, एक कल्पना कीजिए हो चुका है, और उस हो चुका को अवधि आप अनुभव करते हैं और अनुभव करने के बाद बस ये सोचते हैं कि अब मुझको तो सिर्फ रोल प्ले करना है और अपना रोल प्ले करने लग जाते हैं मित्र, तो सफलता का रास्ता खुलने लगता है। फिर सीढ़ियां खुलने लगती है, एक के बाद एक स्टेप आने लगता है और आप धीरे धीरे एक एक करके आप सफल होते होते फिर सफल होने लगते हैं। और तब कहती है वाकई ये कल्पना तो अद्भुत है। मित्रों, आपका अवचेतन मन में जो भी संपूर्णता में कल्पना आप पहुंचाते हैं और जो उसको रूहानी शक्ति से आप अनुभव कर लेते हैं, एक महसूस कर लेते हैं, तो फिर सफलता कहती है वाह वाकई ये तो अद्भुत है, और वो प्रकट कर देता है, वो जीवन में फलित हो जाता है। और सफलता फिर खोजने के लिए जरूरी नहीं है, फिर वो आनंद के रूप में, समृद्धि के रूप में, खुशी के रूप में आपके सामने पूरे परिवार बनकर, परिजन बनकर वो प्रकट हो जाता है। मित्रों, तो आइए देखते हैं इस अद्भुत कल्पना को जीवन में प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। एक समग्रता में अपने प्रतिभा को मुक्त करने की जरूरत है, अपने बुद्धिमत्ता को जोड़ने की जरूरत है, कनेक्ट करने की जरूरत है, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपनी प्रज्ञा को कनेक्ट करने की जरूरत है, आपको आत्मबल को कनेक्ट करने की जरूरत है, आपको अपनी इच्छाओं को। तो ये सिर्फ अवचेतन मन के मार्ग से ही कनेक्ट हो सकता है। और वहाँ कनेक्ट करने का एक ही शानदार तरीका है कि आप अपनी कल्पना को कंप्लीट डायग्राम में देखो, उसको महसूस करो, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अलग अलग कई दिनों तक आप लगे रहो। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, वातावरण बनना शुरू हो गया और आप सफल होते हुए चले गए। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।